ब्लू बर्थडे पार्ट 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हारिन सोजुन से कहती है तुम मरने वाले हो मेरे बर्थडे पर। सोजुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे लगता है हारिन पागल हो गई है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जिस शो को तुम साथ में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो वो तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी तो डेथ ही हो चुकी होगी। वो उसे ड्रामा थोड़ा कम देखने को कहता है। वो उसे आगे कुछ कह पाती उससे पहले सूजिन आ जाती है और सोजुन चला जाता है। क्लास में सूजिन हारिन से पूछती है हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो क्या खाएंगे। पहले तो हारिन ना जाने के बहाने बनाने लगती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है सोजुन भी साथ जा रहा है तो वो सोचती है ये अच्छा मौका है उसे सच बताने का। और जब सब जाने और खाने का प्लान कर रहे थे तो हारिन सोजुन से कहती है मुझे तुमने कुछ बताना है तो क्या हम किसी अकेली जगह पर अकेले चले। सिर्फ वो दोनों, वो भी अकेले। ये सुनते ही सोजुन शॉक हो जाता है और ये सब जोर से चिल्लाकर बोल देता है। जो उनके फ्रेंड जैसे ही सुनते हैं उन्हें कहते हैं खबरदार अगर कहीं खिसकने की सोची भी तो, और उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। अब सब बाहर आ चुके थे जहां गेम में हारने पर हारिन को छोड़कर सभी को खाना लेने स्टोर पर जाना पड़ता है। उनके जाने पर हारिन सोचती है जल्द ही बिप की आवाज आने वाली होगी, पर उसे और टाइम चाहिए और क्या अभी के पिक्चर से वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। ये सोच वो सोजुन के बैग से फोटो निकालकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ सभी लौट आते हैं और हारिन को ना देख उन्हें लगता है वो वॉशरूम गई होगी, पर सोजुन अपने बैग की चेन खुली देख लेता है और जल्दी से वॉशरूम की ओर भागता है। दूसरी ओर हारिन लाइटर परचेस करने आई थी जो वो नहीं सेल कर रहे थे क्योंकि वो टिन है और सिगरेट पीना मना है। पर जब वो बहाना करती है कि उसकी इकलौती फ्रेंड का बर्थडे है, शॉपकीपर उसे लाइटर तो नहीं पर माचिस दे देता है। वो माचिस जलाने का स्ट्रगल कर ही रही थी कि सोजुन आ जाता है और वो फोटो छुपा लेती है। उसे सब बताने का ये अच्छा मौका था, पर हारिन के कुछ बोलने से पहले ही अनसंग उन्हें बुलाने आ जाता है और उन्हें जाना पड़ता है। हारिन के हाथ से ये मौका जा चुका था, पर वो सबसे कहती है कि उसकी मॉम ने उसे घर बुलाया है और वो साथ में सोजुन को भी ले जा रही है, जो खुद सोजुन भी नहीं जानता था कि वो जा रहा है। पर तभी अनसंग भी कहता है वो भी साथ चल रहा है। अब हारिन फिर सोजुन के साथ अकेले नहीं, पर वो सोचती है अनसंग तो दूसरी बस लेता है तो वो बस में सोजुन को सब बता देगी, पर अनसंग भी आज उन्हीं की बस ले लेता है। हारिन इस चांस को बर्बाद नहीं जाने देना चाहती थी, पर उसका स्टॉप आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं अनसंग हारिन के आगे पीछे उसे तोहफा देने के लिए घूम रहा था, पर हिम्मत ही नहीं कर पाया। सोजुन के दिमाग में हारिन ने जो कहा था वो चल रहा था और वो उसे एनवलप को खोलकर देखता है जिसमें एक फोटो कम थी। जो देख ये कहकर कि कहीं हारिन, वो तुरंत बस स्टॉप करा उतर जाता है। जो देख अनसंग भी सोच में पड़ जाता है कि अब अचानक इसे क्या हुआ। यहाँ हारिन के पास वो फोटो था जो वो बर्न कर देख रही थी ताकि उसे और टाइम मिल सके, पर वो फोटो जल भी जाता है और टाइम टेबल भी नहीं होता। तभी वहाँ सोजुन आ जाता है। हारिन कहती है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, ये फोटो जलाने के पीछे कुछ और कारण है, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इतने में सोजुन कहता है क्या तुम फ्यूचर से हो। हारिन ये सुनकर शॉक हो जाती है। यहाँ हमें दिखाते हैं कोई उनकी बातें छुपकर सुन रहा था और उसे जाता हुआ दिखाते हैं, पर अभी हमें उसका चेहरा नहीं बताया जाता। सोजुन हारिन को बताता है कि उसे पहले से टाइम ट्रेवल का राज पता है जो वो कई बार कर चुका है। मिडिल स्कूल में जब भी हारिन के साथ कुछ बुरा होता तो सोजुन टाइम ट्रेवल कर सब हमेशा ठीक कर लेता। हारिन शॉक थी कि सोजुन ये जानता है। वो उसे कहती है मैं भी तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, तुम मरने वाले हो, वो भी कोई तुम्हारा मर्डर करेगा। सोजुन कहता है कोई जरूरत नहीं है, यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेरा मर्डर भी हो तब भी। हारिन को ये बहुत बुरा लगता है। वो इतनी कोशिश कर रही है, उसने लास्ट 10 साल कितने दुख में गुजारे हैं और सोजुन ये कह रहा है। सोजुन कहता है ये उसी के भले के लिए है, पर तभी हारिन को बिप सुनाई देता है और वो प्रेजेंट में आ जाती है। उसे सोजुन की बातें बहुत बुरी लगी थी और वो बचे फोटोज फाड़ने ही वाली थी कि सूजिन का फोन आ जाता है जो उसे हेमिन के कैफे में बुलाती है। जब हारिन वहाँ पहुँचती है तो सूजिन कहती है क्या उसे योंग से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हारिन शॉक्ड हो जाती है, कहती है तुम तो 10 साल से रिलेशनशिप में हो तो फिर क्यों। सूजिन कहती है हम दोनों में बहुत झगड़े होने लगे हैं। हारिन इसे समझाती है ये सब कपल्स के बीच नॉर्मल होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। सूजिन शॉक्ड हो जाती है हारिन रिलेशनशिप में, पर वो उसे बताती है वो सोजुन से मिली थी। सूजिन को लगता है सपने में। हारिन उसे बताती है उसने सोजुन को बचा भी लिया था पर वो फिर मर गया, और जब हारिन उसे फिर बचाने गई तो सोजुन का कहना है कि वो ऐसा ना करे। सूजिन कहती है भले ही सपने में, तुम अगर उसे बचा सकती हो तो बचाओ, तुम उसकी बात आखिर क्यों सुनोगी। और हारिन को फिर एक बार मोटिवेशन मिल जाता है और वो वॉशरूम में जाकर एक फ़ोटो जलाकर पास में आ जाती है और वो सबसे पहले फोटो स्टूडियो में सुराग ढूंढने जाती है क्योंकि अगर मर्डर होगा तो मर्डरर उस जगह से वाकिफ होगा।
उसे कुछ फोटोज नीचे गिरे दिखते हैं और वो जैसे ही उन्हें उठाती है पास रखी रैक उस पर गिरने ही वाली थी कि सोजुन उसे बचा लेता है और पूछता है कि सोजुन के मना करने पर भी वो क्यों वापस आई। हारिन उस पर भड़क उठती है कि 10 साल में कितना तड़पी हूँ और जब मेरे पास आखिरी मौका है तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। सोजुन कहता है क्योंकि ये डेंजरस है। मैंने क्यों टाइम ट्रेवल करना बंद कर दिया, क्योंकि हर टाइम ट्रेवल का प्राइस भी हमें ही चुकाना पड़ता है जो हर बार बढ़ता ही जाता है और ये रैक भी तुम पर इसीलिए गिरने वाली थी। हारिन को भी याद आता है उसके पैर पर लगना, सुजिन से दोस्ती टूटना, हेमिन की डेथ। वो कहती है फिर भी मैं ये करूंगी, तो बेटर है तुम मुझसे उम्मीद ना रखो रुकने की। अब सोजुन भी आखिर क्या ही करता। यहाँ दूसरी तरफ अनसंग हारिन को ढूंढते हुए फोटो स्टूडियो के बाहर आया था और उन दोनों की बातें सुन लेता है कि हारिन फ्यूचर से आई हुई है और उस रात भी उन दोनों की बातें अनसंग ने ही सुनी थी। अब सामान उठाते वक्त हारिन की नजर रैक पर पड़ती है जो ऐसा लग रहा था जानबूझकर काटी गई है, पर ये किसने किया ये जानने के लिए सोजुन एक कैमरा स्टूडियो के बाहर लगा देता है सबूत इकट्ठा करने के लिए और वो हारिन से कहता है वो वीडियो क्लिप उसे फ्यूचर में ईमेल कर देगा। हारिन सोजुन से पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, जिस पर वो नहीं तो कहता है पर घबराया हुआ तो वो भी था। हारिन प्रेजेंट में आ जाती है और तुरंत ईमेल खोलती है जिस पर वो वीडियो क्लिप थी जिसमें वो स्टूडियो के अंदर किम शिन वो जो सोजुन से नफरत करता है उसे जाते हुए देखते हैं। हारिन सोचती है पहले ही ये सोजुन को पसंद नहीं करता, मतलब यही मर्डरर है। अब उसके लिए बड़ा टास्क था शिनवो को ढूंढना, जिसके लिए वो फिर अनसंग की हेल्प लेती है जिससे उसे पता चलता है वो एक कंपनी में डिलीवरी का वर्क करता है और उसकी कंपनी कई बार तुम्हारे सेंटर पर भी डिलीवरी कर चुकी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो सेंटर के रिकॉर्ड में ढूंढने लगती है और जैसे ही वो नंबर ढूंढ लेती है कंपनी में तुरंत कॉल कर शिनवो का कांटेक्ट मांगती है जहां उसे पता चलता है वो अभी उसी के सेंटर पर डिलीवरी के लिए निकला है। हारिन देखती है वहाँ डिलीवरी वैन खड़ी थी और वो जल्दी से बाहर भागती है पर डिलीवरी मैन तो कोई और ही था। इतने में उसके पास अनसंग का कॉल आ जाता है जो उससे पूछता है क्या तुम शिनवो को सोजुन की वजह से ढूंढ रही हो। हारिन हाँ कहती है और उस पर ट्रस्ट कर उसे सब बताने का डिसाइड करती है। वो उसे बताती है सोजुन ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था। अनसंग पूछता है किसने किया, तभी उसे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। हारिन देखती है एक डिलीवरी मैन और है और जैसे ही वो टर्न होता है वो शिनवो ही था जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। हारिन सोचती है बस यही वो मौका है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।